विराट कोहली ने एक हाथ से दिया है, मैं आपको दो हाथों से सैल्यूट देता हूँ। मतलब कि दोनों हाथों का सैल्यूट आपको खड़े होके देना पड़ेगा। देना पड़ेगा भाई, पूरी इंडियन कम्युनिटी जो मतलब कि मैं कहूँगा कि बल्कि इंडिया, पूरा इंडिया, चाहे क्रिकेट देखते हैं चाहे नहीं देखते, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है भाई आपके इन दो लड़कों की तरफ से। बुमराह ने किया एक्सेप्शनल, ठीक है, मान लिया, सब कुछ सही है। बुमराह तो बुमराह है ना, वो तो करता है, ठीक है, वो तो उसने हमेशा करना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर्थ की पिच पे आपके ये दो अनमोल रतन इस तरह डटे हुए हैं, इस तरह खड़े हुए हैं कि मैं मतलब कि परेशान हो गया हूँ कि मुझे अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं कैसे बयान करूँ कि मतलब कि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है कि एशियन कंट्रीज का ना और एशियन प्लेयर्स का ख्वाब होता है कि यार हम इस तरह जाके ऑस्ट्रेलिया की ये हालतें कर दें। मतलब कि अब शक्लें देखो, ऑस्ट्रेलिया खत्म। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नहीं, उन्हें समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ किया क्या है। मतलब कि यार ऐसा सॉलिड डिफेंस, फिर उसके बाद आपके पास अग्रेसिव अप्रोच भी, मतलब हर चीज का मिक्सचर दोनों तरफ से आपको एक क्लास एक्ट देखने को मिल रहे थे। ये नहीं कि मतलब कि किसी का कोई तंग हो रहा है या एक एंड से स्कोर हो रहा है, दोनों एंड से विकेट भी रुकी हुई है, दोनों एंड से स्कोर भी हो रहा है और दोनों एंड से कोई चांसेस भी नहीं दिए जा रहे। मतलब कि नहीं उन्हें समझ आ रहा था, हर एक प्लान उन्होंने करके देख लिया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन इन प्लेयर्स ने कहा कि भाई नहीं, इस दफा नहीं, पिछली इनिंग में जो होना था हो गया, इस दफा टेस्ट मैच बचाना नहीं है, टेस्ट मैच जीतना है। और वो अब आप जीत रहे हो, ड्राइविंग सीट पे भी नहीं हो, मैं तो कहूंगा आप कोई बस जीत चुके हो, आप जीत चुके हो, आपके पास ही है ये। यहाँ से अगर हारेगा तो मतलब कि वो तो फिर बहुत बड़ी कोई अनहोनी होगी अगर यहाँ से इंडिया हारता है। हार का तो लफ्ज मेरे ख्याल से चला गया, अब ऑस्ट्रेलिया शायद मैच बचाने की तरफ जा सके कि हम शायद ड्रॉ कर लें। लेकिन जीत का जो एलिमेंट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो फिलहाल निकल गया है। मतलब कि यार सोचा नहीं था पिछले दिन जब ये दिन खत्म हुआ है डे वन, कि डे टू इस तरह होगा। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि ये मतलब कि टेस्ट मैच ये 3 दिन तक भी मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अब तो जो टेस्ट मैच का माहौल है, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई चौथे पांचवें दिन तक लाजमी जाएगा टेस्ट मैच। और ऊपर से यार पिच ने जो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को धोखा दिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ना कि पिच पर्थ की एकदम से सारा घास इसका रिमूव हो जाएगा एक दिन में। एक दिन में घास रिमूव हो गया और उसी दिन के अंदर आपके बल्लेबाज भी आउट हो गए। मतलब कि आपने उनको तो आउट किया, लेकिन आपके भी एक ही दिन के अंदर आउट हो गए। कि आज मतलब कि ऐसी इतनी आसान पिच हो गई थी कि मतलब कि इतनी कल की निस्बत इतनी बेहतर पिच हो गई थी। आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब कि बेहतर पिच हो गई थी, कि इतनी हो गई थी कि आपके टेल एंडर्स जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो स्टार्क ने कोई 112 115 बॉलें खेल ली हैं यार। मतलब कि आखिरी विकेट ने कोई 100 बॉलों की पार्टनरशिप लगाई है, रन तो नहीं किए लेकिन रेजिस्टेंस शो करवाई है। तो मतलब कि वो कोस रहे होंगे अपने आप को कि हमारे बैट्समैन ने क्या किया यार, एक दिन गुजार लेते तो हमारे पास बहुत बहुत बड़ा चांस था जीतने का, क्योंकि हम 150 पे आउट कर चुके थे इंडिया को। लेकिन भाई अब जायसवाल की यार और राहुल की, मतलब मैं दोनों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार। मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने कमबैक कराया ना इंडिया को इस मैच के अंदर, क्योंकि बैटिंग की टेंशन थी, बॉलिंग तो अच्छी कर ली थी उसके बाद फिर भी जो सबको टेंशन थी कि चलो 46 रन की एक हैंडी लीड मिल गई है, ठीक है। अब सारे यही सोच रहे थे कि क्या अब इंडिया कितना इसके अंदर मजीद कंट्रीब्यूशन कर सकेगा, क्या इंडिया 200 प्लस कर सकेगा, क्या इंडिया मतलब कि 250 समथिंग का टारगेट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या इंडिया भी दोबारा से एकदम सेकंड इनिंग में क्लैप्स होगा और ये छोटा टारगेट मिलेगा। क्योंकि सारे परेशान थे कि 46 रन तो मिल गए हैं लीड में, लेकिन क्या हमारी बैटिंग इस काबिल है कि हम मतलब कि काबिल तो है, नो डाउट है, प्लेयर्स एक से बढ़ के एक है, लेकिन क्या वो इस टाइम मतलब कि अंडर प्रेशर हुई हुई है, उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आगे कुछ शो करवा सकेगी। लेकिन सारी बातों के ऊपर आके फुल स्टॉप लगा दिया इन दो बंदों ने, केएल राहुल और जायसवाल। यार चलो केएल राहुल तो यार मंजा हुआ खिलाड़ी है, ठीक है, बहुत पुराना, काफी अरसे से सर्किट में है, ऑस्ट्रेलिया के टूर भी तो कोई तीसरा उसका टूर है ऑस्ट्रेलिया का, टेस्ट मैचेस का हिसाब सब कुछ, वनडे T20, मतलब ऑस्ट्रेलिया आना जाना है, सब कुछ पता है कि किस तरह पिच पिच खेलती है, क्या बॉलिंग होती है, क्या कंडीशन है, सारा कुछ पता है, ठीक है। आप वहां पे उसको मतलब एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हो। लेकिन जायसवाल ने सबसे ज्यादा हैरान किया है। 90 रन पे खड़ा है, सुबह वो आते साथ उसकी सेंचुरी होने वाली है, दो उसकी मतलब कि छोटों की मार है, उसकी सेंचुरी यूं करके आई नहीं है। जायसवाल ने जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का हाल किया है, मतलब कि स्ट्राक आके अपनी
आंतों की अपने गुर्दों की यार वो जोर लगा के वो बॉल करा रहा है और उसको कह रहा है यार मतलब इट वाज टू स्लो भाई कि भाई वो स्लो आ रहा है तो बॉल तेज नहीं कर रहा मतलब कि फिर वो बेचारा हंस ही रहा है मिचेल स्टार्क के यार क्या ये मतलब कि ठीक है भाई तेरा दिन है कह सकता है तू क्योंकि जायसवाल ने तो चंडे मारी है ना उसने तो रोका भी है लेकिन उसने लपेटे भी मारे हैं उसने लाइन को तो मतलब लाइन तो स्पिनर उसका जो बाल टेंशन से अब जो एक आधा आता भी होगा ना अब वो भी नहीं आना इस टेस्ट मैच में इतनी टेंशन मिली उसको इतनी दफा कभी जिंदगी में उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ जिस तरह इंडियन बैटर्स ने दोनों इनिंग में किया पिछली इनिंग में भी किया था और इसमें भी कर दिया और अब तो यार चाहे कमिंस हो चाहे हेजलवुड हो चाहे मिचेल स्टार्क हो कोई मिचेल मार्श हो कुछ भी नहीं कर पा रहे तुम्हारी कोई चल ही नहीं रही मतलब कि इतने मजे के विजुअल्स आ रहे थे इतने मजे की फोटोज आ रही थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया परेशान है कि ये इन दोनों ने हमारे साथ किया क्या मतलब कि डग आउट के अंदर परेशानी और दूसरे इंडियन डग आउट के अंदर तो हैरानगी और एक एक ऐसी खुशी की लहर कि हर किसी के फेस के ऊपर क्या कहते हैं जाहिर है नजर आ रही है कि कितना खुश है वो कि कितनी बड़ी ये परफॉर्मेंस है तो अब इंडिया सॉरी तो अब इंडिया बेटा बहुत बड़ा चांस है पर्थ का टेस्ट मैच अगर ये जीत गए ना तो आगे ये हर जगह टेस्ट मैच में compete कर सकते हैं आगे हर एक मतलब कि जितने भी चार जो वेन्यूज हैं वहां पे इंडिया आराम से जीत सकता है एमसीजी हो चाहे क्या कहते हैं सिडनी हो चाहे वो एडिलेड हो मतलब कि वहां पे तो फिर इंडिया अपनी ए गेम भी खेल सकता है यहाँ पे भी ए गेम खेल रहा है पिछली इनिंग में मतलब कि मुश्किल मुश्किल हुई थोड़ा बहुत हुआ अभी भी मतलब कि है कि कहीं कोलैप्स ना हो जाए लेकिन अब कोलैप्स नहीं होने वाला अब कोलैप्स नहीं होने वाला अब ये सिर्फ और सिर्फ 400 प्लस का टारगेट ही मिलेगा 220-30 रन की तो लीड हो गई है ठीक है क्या कहते हैं जी इंडिया की तो अब ये कोई टारगेट जाएगा तो ये 400 प्लस पे ही जाएगा और ऑस्ट्रेलिया मैं आपको बता रहा हूँ 400 चेस करने कोई नहीं आने वाला ऑस्ट्रेलिया आएगा मैच बचाने नहीं नहीं मतलब वो बेसबॉल ही है जो हार भी गया तो ठीक है लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हारना नहीं है ऑस्ट्रेलिया हारेगा कभी नहीं ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ क्या कहते हैं कबूल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत के चक्कर में हार पे नहीं जाएगा कि हम कहीं हम हार ना जाए ऑस्ट्रेलिया आएगा ही माइंडसेट से कि हमने ये दिन गुजारना है तो वो दिन गुजारने का जो माइंडसेट होगा ना उस पे जो फायदा होगा वो होगा इंडिया को और इंडिया जो है वो आसानी से उनकी डिफेंसिव अप्रोच को टैकल करके उनके विकेट शिकेट गिरा के आप आराम से टेस्ट मैच जीत सकते हो और मैं अब कसम से चाह रहा हूँ दिल से चाह रहा हूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारे ताकि ऑस्ट्रेलिया को भी पता चले कि हम भी घर में हार सकते हैं हमारा भी जो गरूर है टूट सकता है जैसे अगर इंडिया का गरूर टूटा है घर के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया का भी टूटना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हारते हैं 2 दफा हार चुके हैं वो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से लेकिन वो हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि इस दफा ये होगा इस दफा ये होगा ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन फिर हार के चले जाते हैं और इस दफा वही लग रहा है कि फिर हारना है फिर हारना ऑन द कार्ड्स है क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो गया है मैच सारा पलट के रख दिया पिच ने तो लेवल किस्म का धोखा दिया ना जैसे मैंने पहले कहा है कि पिच ने तो मतलब कि धोखा दिया है कि उन्होंने तो ग्रीन टिंज बना दिया था कि ले भाई ग्रीन ही रहेगी लेकिन वो एक दिन के अंदर ऐसे चेंज हुई है कि मेरे तो लिटरली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी पिच कैसे चेंज हो सकती है इतना ज्यादा घास था ग्रीन थी ग्रीन टॉप था वो एकदम से ड्राई कैसे हो गया किस तरह से हो गया मतलब नहीं समझ आई भाई इंडिया की भाई किस्मत है भाई इंडिया की लिटरली किस्मत है और अब इंडिया के पास इतना बड़ा चांस है टेस्ट मैच जीत के मतलब फिर लीड करना और फिर से WTC फाइनल ऑन द लाइन है उसको मतलब होप्स अलाइव रखना तो ये बहुत बड़ी जीत होगी और हो सकती भी है मैं हालांकि डे 2 है लेकिन मैच बहुत जल्दी से आगे जा रहा है क्योंकि अब ये तीसरी इनिंग है तो इस पे आप जीत हार पे आप बात कर सकते हो तो भाई अब लेट्स सी कि क्या किस तरह से सुबह में मुझे तो लग रहा है कि सुबह भी मुश्किल ही होगा ये जिस तरह से डटे हुए हैं ना ये कोई खुद से कोई गलती करें तो क्या कहते हैं कोई विकेट शिकेट मिलेगी अदरवाइज कोई विकेट मिलने का इरादा मुझे लग लेने का इरादा नहीं लग रहा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा अब विराट कोहली को भी चाहिए कि यार जो सिचुएशन है जितना कॉन्फिडेंस टीम के अंदर आ चुका है तो विराट कोहली भी अब इस चीज को अवेल करे इस अपॉर्चुनिटी की इस कॉन्फिडेंस को और जरा कल आके टीम को कंट्रीब्यूशन है कोई गोल्डन किस्म का कंट्रीब्यूशन करे जिससे मतलब कि टारगेट यहाँ से यहाँ पहुंच सके तो यार वेल डन इंडिया वेल डन यशस्वी जायसवाल और वेल डन केएल राहुल दोनों यार तुम शहजादे हो तुम लोग छा गए हो बुमराह ने तो वैसे ही 5 आउट किए थे तो बुमराह की तो पिछले दिन मैंने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी थी और उसकी तारीफें ना भी करो तो लोगों को पता है कि बुमराह क्या चीज है बुमराह को तारीफों की हमारी तारीफों की बाकी जरूरत नहीं है वो पता है कि भाई वो बुमराह बुमराह है भाई उसको तो वो तो फिर क्या ही चीज है बंदा किस चीज को मतलब उसकी बुरी कह ही नहीं सकता तो बस अब लेट्स सी कि अब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी नो डाउट एक स्ट्रांग टीम है वो लाजमी अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे आज रात में लगता है वो सोएंगे भी नहीं कि यार हम ये क्या करें यार इंडिया और इंडिया से तो वैसे ही उनका हारना शान के खिलाफ होता है उनकी शर्मिंदगी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है तो मुझे तो अब यही लग रहा है कि अब कल जो दिन होने वाला है ना कल वो बहुत ही एक्साइटिंग दिन होने वाला है और शुक्र है कल संडे है कल मैं सुकून से पूरा मैच भी देख सकूंगा आराम से और कल का दिन मतलब कि फुल टाइम
इंजॉयफुल और क्या कहते हैं मूवमेंट से हैपनिंग से भरा हुआ होने वाला है। तो भाई आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बताओ कि आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया काबू पा लेगा इंडिया के ऊपर, या इंडिया जो है वो बैट आउट ही कर देगा ऑस्ट्रेलिया को, उनकी जो विनिंग इक्वेशन है वो साइड पे ही कर देगा। और कितना टारगेट क्या कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, लाजमी कमेंट्स में बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाजमी कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, अपने घरों में आसपास करो, भाई को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।